जब कभी आपके ऊपर अगर एफआईआर दर्ज हुआ है और पुलिस वाले आपको आते हैं गिरफ्तार करने और थाने पर लेके चले जाते हैं यानी पुलिस स्टेशन, तो आधी दुनिया, आधी क्या पूरी दुनिया आपको अपराधी ही मान लेती है, भले ही आपने अपराध किया हो या ना किया हो। तो इसी के चलते जब संविधान बनाया गया था तो उस समय हाई कोर्ट को एक पावर दिया गया था, धारा 482 के तहत। एक सीआरपीसी सेक्शन 482 है जिसके वजह से आप अपने एफआईआर को रद्द करा सकते हैं। अगर आपके ऊपर झूठा कोई एफआईआर दर्ज किया है, करा दिया है, तो आप उस केस को चैलेंज कर सकते हैं और आप उसको रद्द भी करा सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं। किसी भी सम्मानित व्यक्ति पर एफआईआर करा करके उसकी बेइज्जती किया जा सकता है, लेकिन अगर आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं और आपके ऊपर झूठा एफआईआर दर्ज हुआ है तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। आपको मैं बता दूंगा कि किस तरह से आप एफआईआर को रद्द करा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जब एफआईआर दर्ज होता है तो धारा 154 के तहत एफआईआर को दर्ज किया जाता है। पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं आकर के धारा 156 एक के तहत, ठीक है। उसके बाद चार्जशीट दाखिल होती है 173 दो के तहत। उसके बाद क्या होता है, जब चार्जशीट दाखिल हो जाती है तो पुलिस वाले हैंड ओवर कर देते हैं मजिस्ट्रेट साहब को। जब मजिस्ट्रेट साहब के पास केस चला आता है तो वो क्या करते हैं, अपने संज्ञान में लेते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन होता है। उसके बाद क्या होता है कि चार्जशीट फार्म किया जाता है, यानी ट्रायल शुरू हो जाता है। जब ट्रायल शुरू हो जाता है उसके बाद आपके पास प्रॉब्लम आ जाती है। और आप अगर नहीं जानते हैं कि रद्द कैसे करा सकते हैं एफआईआर को, तो समझिए, ध्यान दीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। सीआरपीसी सेक्शन 482 के तहत आपके ऊपर कोई भी झूठा एफआईआर दर्ज हो, कोई भी केस दर्ज हो, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, यानी क्वेश करा सकते हैं, रद्द करा सकते हैं। आपको करना क्या है, आप चले जाइए हाई कोर्ट। क्या करिए, एफआईआर जो हुआ है दर्ज उसका कॉपी ले लीजिए, आप हाई कोर्ट चले जाइए। हाई कोर्ट में आप एक पिटीशन दाखिल करिए कि जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया गया है, जो मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है, ये बेबुनियाद है और मैं उस दिन वहाँ था ही नहीं। अगर कोई अपराध हुआ था या फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम है, मेरे पास ये सारे सबूत हैं और मैं बेगुनाह हूँ। लेकिन कुछ राजनैतिक लोग जो दबंग लोग होते हैं गाँवों में या कहीं पर, तो उन लोगों ने मिल करके मेरे साथ षड्यंत्र रच करके मेरे ऊपर बेइज्जती करने के लिए, मेरी इंसल्ट करने के लिए एफआईआर दर्ज करा दिया है, जिसको रद्द किया जाना न्याय संगत है। तो इस वजह से मैं यहाँ आया हूँ एफआईआर को रद्द कराने के लिए। आपने पिटीशन फाइल कर दिया, तब तक क्या हुआ कि पुलिस वाले इधर से ट्रायल शुरू कर देते हैं। एक व्यक्ति है जिसके ऊपर धारा 420 और 409 के तहत केस फाइल की जाती है, वह व्यक्ति चला जाता है हाई कोर्ट के पास। वहां जाने के बाद उसने सीआरपीसी सेक्शन 482 के तहत अपना बचाव में एफआईआर को रद्द करने के लिए पिटीशन दाखिल करता है एक वकील के माध्यम से। जब हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होती है तो हाई कोर्ट के जज साहब कहते हैं कि भाई देखो, तुम्हारा ट्रायल शुरू हो चुका है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हाथ खड़े कर लेते हैं और हाई कोर्ट से कोई भी राहत इनको नहीं मिलती है। एक व्यक्ति है जिसके ऊपर 420 और धारा 409 के तहत केस दर्ज होता है झूठा। तो अब ये बेचारा परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद दोस्तों ये वहीं नहीं रुकता है, अब यह चला जाता है सुप्रीम कोर्ट। कि सुप्रीम कोर्ट साहब के पास वहाँ जब जाता है तो पेश करता है अपनी सारी बातें, वहाँ बताता है। जब दाखिल हो जाता है केस तो फिर वहाँ के जजमेंट आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, जिस ग्राउंड पे हाई कोर्ट ने यह कहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते, अपना हाथ खड़ा कर लिया है कि आपका ट्रायल शुरू हो चुका है, तो जो फैसला होगा अब ट्रायल कोर्ट ही आपको फैसला देगा, यह बिल्कुल ही ग्राउंड गलत है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हाई कोर्ट के पास यह बिल्कुल ही पावर होता है इन हर्ट करने के लिए कि किसी भी केस को अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद, समझने के बाद, अपने विवेका अनुसार उस केस को मेरिट के आधार पर रद्द कर सकता है। क्या कर सकता है? क्वेश कर सकता है, रद्द कर सकता है। यह किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हम कहते हैं कि हाई कोर्ट को यह पावर दिया गया है
धारा 482 के तहत कि किसी भी केस को उसके पढ़ने के बाद, समझने के बाद उसको मेरिट के आधार पर आपको सजा दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, यानी रद्द किया जाएगा कि नहीं एफआईआर को, यह पावर हाई कोर्ट को है। लेकिन हाई कोर्ट ने इस केस में क्या किया था कि अपना हाथ खड़ा कर लिया था भाई कि आपके ऊपर ट्रायल कोर्ट शुरू हो चुका है, तो कोर्ट ही जाने आपके ऊपर जब तक कोई फैसला नहीं आता है आपको सजा होगी कि नहीं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि हाई कोर्ट के पास यह अधिकार है, पावर है कि किसी भी केस को धारा 482 के तहत इन हर्ट यानी अपने विवेका अनुसार मेरिट के आधार पर किसी भी एफआईआर को रद्द कर सकती है। तो ध्यान रखिए, और आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं, जो जजमेंट आया था उसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कि कैसे उसने अपने बचाव में एफआईआर को कैसे रद्द कराया है। तो दोस्तों, यह रही एक छोटी सी जानकारी जिसे आप अगर याद रखते हैं पूरे जीवन आपको काम आने वाला है। दोस्तों, अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट हो तो मेरे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो देखने, जानने, सुनने के लिए। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, बहुत ऐसे हमारे दर्शक हैं जो हमें कमेंट करते हैं और उसका रिप्लाई हम ज़्यादातर वही कर देते हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, कि जो भी आप लोगों ने मुझे कमेंट किया है उसका रिप्लाई हम वीडियो में ही दे दें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।